सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, दया दिल में रखनी चाहिए और दया सबसे ही अति उत्तम वस्तु है। प्रिय सज्जनों, इसी संसार में सबसे कोई अपरबल शक्ति है तो वह दया है। प्रिय सज्जनों, जगत में सबसे कोई अपरबल शक्ति है तो वह दया है। दान है, पुण्य है, पुनरत है, भक्ति है, जो भी है वो दया से ही प्राप्त होती है। हम सद्गुरु देव के पास जाते हैं तो सद्गुरु हम पे दया करते हैं और दया से ही हमें अपने चरण कमल में बिठा करके और हमें उपदेश करते हैं और ज्ञान से, विवेक से, वैराग से हमें उपदेश करके और हमारे सोए जीव को जगाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, हमारे घट में प्रकाश कर देते हैं और हमें निर्भय पद में लीन कर देते हैं। प्रिय सज्जनों, जैसे तुलसीदास साहिब जी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसीदास साहिब जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट हो प्राण। हे प्रिय सज्जनों, जहाँ तक घट में प्राण है तहाँ तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। इसी संसार में तुलसीदास साहिब जी ने दोनों ही बातें बता दी है। पाप का मूल अभिमान है। जो अभिमानी जीव है, ऐसे मैं कर दूंगा, ऐसे मैंने किया है, ऐसे करता हूँ, मेरे सामने कोई रुकता नहीं, झुकता नहीं, टिकता नहीं, या मेरे पास इतना धन है, इतना माल खजाना है, सोना है, चांदी है, या कहते हैं हीरा है, मोती है, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, या मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे पास अपरबल शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे प्रिय सज्जनों, मैं तो राजा रावण की भी नहीं चली। प्रिय सज्जनों, मैं तो राजा रावण की नहीं चली। इस कारण जो तुलसीदास जी ने कहा है, अभिमान गर्भ की बानी, अभिमान गर्भ की बानी है और अभिमान पाप का मूल है। अभिमान कई पाप कराते हैं। अभिमान जो है इसी संसार में कई पापों का भागीदार है अभिमान, और अभिमान ही इसी संसार में एक पाप का मेन मूल है। अभिमान जो है वह पाप का मूल है। कई करोड़े, कई लाखों गुना पाप करा देता है और उसी अभिमान के, अहंकार के, मोह के, काल और काम और क्रोध के वश में होकर के और अपनी मनमानी जितनी भी वह करता है वो कर सकता है, परंतु है तो पाप ही। किसी की आत्मा को दुखी करना, किसी जीव को दुखी करना, किसी अबला को दुखी करना, किसको भला बुरा कहना, ये सारे ही पाप गिने जाते हैं, माने जाते हैं। और जिसके घट में दया है वही धर्म का मूल है। पाप का मूल अभिमान है और दया का, धर्म का मूल दया है। जिसके भी घट में दया है वह नर इसी संसार में पूर्ण धर्म पे चल रहा है, जिसके पास दया है। ऐसा नहीं है दया का कारण कि एक शत्रु है और
अधर्म के रास्ते पे लेके जाते हैं, अज्ञान के रास्ते पे लेके जाते हैं और हमारे मन और बुद्धि आत्मा को भटकाते हैं। उसको एक बार समझाओ, दूसरी बार समझाओ, फिर उन पे दया नहीं करनी चाहिए, फिर दया नहीं करनी चाहिए। दया हद के अंदर होती है। हर वस्तु अपनी अपनी हद में ठहरी होती है प्रिय सज्जनों। हर वस्तु अपनी हद में ठहरी होती है। इसी संसार के अंदर दया से भक्ति होती है, दया से स्मरण होता है, दया से गुरु की कृपा से ज्ञान विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है, दया से शयन और शब्द की प्राप्ति होती है, दया से घर संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। दया माता पिता की दया हो तो जिज्ञासु गृह आश्रम सिद्ध रहता है। दया किसी की भी होती है तो कारोबार वाणिज्य व्यापार लेना देना सब में ही सर्व ही सिद्ध की प्राप्ति होती है और सिद्ध होता है। प्रिय सज्जनों, दया ऐसी वस्तु है जो आग को ठंडा कर देती, शीतल कर देती है, क्रोध को ठंडा कर देती है, शीतल कर देती है, तथा ये नहीं है कि आपके धन और धर्म दोनों को ही जो हानि पहुंचाता है उसको तुम मत कुछ कहो, ऐसा दया के अंदर नहीं है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, आप निश्चय काम करते जाओ और दया तो उन पे की जाती है जो अपना मित होता है और अपना ही होता है, उन पे दया की जाती है। प्रिय सज्जनों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश किया है, दया उन पे की जाती है जो अपने होते हैं। और कोई अर्जुन तुम्हें मारने आता है तो एक बार छोड़ दो, दूसरी बार छोड़ दो, तीसरी बार अर्जुन छोड़ना तुम्हारा धर्म नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है। आपका कोई दोष नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है और आप किसी गलत रास्ते पे गए नहीं हो, फिर भी आपको दुखी करते हैं तो उसको ये बार बार 2 बार समझा लो, तीसरी बार समझाने का कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई अत्याचार करते हैं, आपको कोई दुखी करते हैं और आप सहन ही करते जाओ, सहन ही करते जाओ, सहन ही करते जाओ, तो उसे दया नहीं कही जाती है, उसे निर्बल कहा जाता है, उसे कायर कहा जाता है। प्रिय सज्जनों, शूरवीरता के ऐसे नहीं है कि लड़ना झगड़ना शूरवीरता नहीं, उसके लिए नहीं है। शूरवीरता में सारी वस्तु है। साहिब कबीर कहते हैं कि शूरवीरता गह लीजिए, सूरा होकर भक्ति कमाए। कहे कबीर वो नर सूरमा जो पाप दोष सर्वे है मिटाए। ए प्रिय सज्जनों, भक्ति सूरवीर की है, भक्ति कायर की नहीं है। वणज व्यापार सूरवीर का है, कायर नहीं कर सकता है, क्योंकि वणज व्यापार करने से पहले वो डर जाएंगे कि मेरे घर में 8 या 10 लाख है, ये चले जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। और इसी बात को जो नहीं सोचते हैं और वणज व्यापार करते हैं वह कामयाब जाता, क्योंकि वो शूरवीरता से काम करता है। जगत के अंदर कोई भी भक्ति हो, स्मरण हो, नाम हो, भजन हो, लेना हो, देना हो, वणज हो, व्यापार हो, सेवा हो, पूजा हो, पाठ हो, शूरवीर ही कर सकता है, कायर से नहीं होगा। प्रिय सज्जनों, शूरवीर ही कर सकता है, कायर से नहीं होगा। साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, जहां जब लग नाता जात का तांता भक्ति न होए, नाता तोड़े हर भजो तो संत कहावे सोए। नाता तोड़ के जो भक्ति करते हैं वही भक्ति करते हैं। भक्ति करे नर सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। प्रिय सज्जनों, हमारे संत जी ने वह महान एक शक्तिशाली और महान ही शूरवीर है।
जगत में उपदेश, विवेक, ज्ञान, अनुभव, वेद, भेद वेद की ज्ञाता, अर्थ और अनुभव, शयन और शब्द, समरण और भजन वाणी, और सोए जीव को जगाते हैं इन शयनों से और शब्दों से। क्योंकि शूरवीर ही भक्ति करते हैं। वनज व्यापार, लेना देना, घर, कोई भी संसार के काम शूरवीरता के बिना होता नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, कोई अबला आपके चरण में आए, उनके ऊपर दया करो। किसको कोई मजबूरी है, उनकी सहायता करो। जो भी उनको चाहिए आपकी शक्ति अनुसार उन्हें दो। दान करो, पुनारत करो, या कुछ भी आपके शक्ति अनुसार वह करो। दया से आपके जो शरण में आए तो उनके ऊपर दया करके उनकी सहायता करो। शादी है और घर में उसके कुछ भी नहीं है तो उनकी सहायता करो। कोई दीन दुखी आते हैं तो उनकी सहायता करो। कोई अबला आते हैं उनका सहायता करो। यह प्रिय सज्जनों, सबसे बड़ा धर्म दया है। दया अपने हृदय में होनी चाहिए, और दया से भक्ति होती है, कारोबार होता है, वाणिज्य व्यापार होता है, लेना देना होता है, और सदगुरु के चरण जाते हैं तो सदगुरुदेव हमें दया से ही नाम स्मरण, भजन और शयन और शब्द, ज्ञान और विवेक और वैराग की प्राप्ति कराते हैं। और जिसके स्मरण और भजन से हम सर्वे ही बंधन से मुक्त होके निर्बंधन के दर्शन करते हैं। ये प्रिय सज्जनों, दया सबसे अति अपर बल शक्ति है। सतना बंदगी साहेब, सतना बंदगी साहेब।